ने सोल्ड, उसने खरीदा नहीं है, उसने बेचा है। दो आर्टिकल को बेचा और हर आर्टिकल को 3050 में बेचा है, दोनों को 3050 में, पहले को भी 3050 में, दूसरे को भी 3050 में। पहले को 10% के लाभ पे, दूसरे को 20% के लाभ पे। टोटल प्रॉफिट बताओ। एक आदमी ने इतने में दो हिसाब से दो वस्तुएं बेची हैं मेरे भाई। कितना क्या है, उसने तो बेचा है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। उसने एक वस्तु को इतने के लाभ पर, दूसरे को इतने के लाभ पे। बताइए जल्दी से हमारा आंसर क्या होगा। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है। कल के मॉक टेस्ट में ये सवाल मैंने करवाया था और इस सवाल का मैंने डायरेक्ट आंसर आपको दिया था निकालने के लिए कि आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे बताइए। तो मैंने आपको क्या कहा, प्रॉफिट लॉस में दो कंसेप्ट होते हैं। पहला कंसेप्ट होता है सेम सीपी, जिसके ऊपर मैंने दो क्वेश्चन करवा दिए। अब हमारा हो जाता है सेम एसपी। फटाफट बताओ मेरे भाई कितना होगा। नन ऑफ दीज मत बताओ, सबको पता है कि अगर सर ने ऑप्शन बदला है तो पक्का नन ऑफ दीज होगा। तुम आंसर बताओ, फर्जीवाड़ा मत करो यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई। समझो, आज के बाद जीवन में ध्यान रखना, ठीक है। जैसे उसके दिए कसमें वादे तुमने नहीं भूले हैं, वैसे आज एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, वो मत भूलना। कभी भी अगर तुम दो आर्टिकल को बेचते हो और समान कीमत पे बेचते हो, और जब तुम्हारा क्या होता है, एसपी सेम हमारा हो जाता है, तो अगर तुम्हारा एसपी सेम हो जाएगा ना भाई, तो क्या करोगे, तो तुम एक फॉर्मूला लगाओगे कि टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होगा। तो बोलोगे गुरुदेव 100 इंटू एक्स प्लस वाई, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा 2xy, और डिवाइडेड बाई कितना होगा सर, तो डिवाइडेड बाई 200 जमा एक्स जमा वाई, डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो 200 जमा एक्स जमा वाई। सर फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने कितना में खरीदा है, कितने में बेचा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है जनाब, और आंसर लेकर आना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 100 हो गया x प्लस वाई, एक्स का मान 10 है, y का मान 20 है, तो 10 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 यानी 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 400 हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर 200 जमा 10 जमा 20, 200 जमा 10 जमा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये 3000 है और ये हमारा 400 है, 3000 और 400 कितना हो जाएगा, 3400 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 230 के करीब में हो जाएगा। जीरो से हमारा जीरो खत्म दोस्त, जीरो से हमारा जीरो खत्म। अब काटो, 23 का 1 गुना तुम्हारा 23 होगा, उसके बाद 110 आ जाएगा, और 23 का तुम्हारा 5 गुना कितना होता है, 115, यानी लगभग 14 पॉइंट समथिंग करके मेरे भाई जाने वाला है, 14 पॉइंट समथिंग करके, और 14.76 जो भी होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, डी आंसर होगा, ठीक है। 23 का तुम्हारा कितना, 4 गुना 92 हो जाएगा, और तुम्हारा 18 हो गया 180 के करीब में, यानी तुम्हारा 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, और 8 तिरके 24, यानी 14.7 के करीब में जाएगा। 14.7 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है बताइए। तो यानी सेम सीपी में क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, और सेम एसपी में क्या करते हैं, तो ये फॉर्मूला निकालते हैं। अब आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन इसके ऊपर और करवा दीजिए ताकि हमको एकदम फिक्स हो जाए, हम रट लें, इसको याद कर लें। तो एक क्वेश्चन मेरे भाई इसके ऊपर और, जब आप दो वस्तुओं को बेच रहे हैं और दोनों को समान दाम पर बेच रहे हैं, लेकिन आपको दोनों पर अलग अलग प्रॉफिट हो रहा है, तो लीजिए मेरे तरफ से एक बार और यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने बदल दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बस यहाँ 20% को कितना कर दिया दोस्त यहाँ पे, तो बस ये 20% को मैंने बदल के आप लोगों के लिए कितना किया, तो 20% को बदल के मेरे भाई यहाँ पर जो है मेरे तरफ से छोटा सा डेटा है, लिख लीजिए। इस 20 को बदल के हमने 30 कर दिया। अब बताइए आंसर कितना होगा। इस 20 को बदल के हमने क्या कर दिया, 30 कर दिया। बताइए, यानी आप दो वस्तुओं को बेच रहे हैं, दोनों को समान दाम पर बेच रहे हैं 3050 में, जहां एक को 10 का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 20 का लाभ हो रहा है। बताइए टोटल प्रॉफिट लॉस कितना होता है। वीडियो का लाइक रुकना नहीं चाहिए। अगर कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो भाई मोटिवेशन बढ़ाते रहना। बताओ जल्दी से क्या बोलोगे। बोलोगे सर इतना आसान सवाल कि सेम कीमत पर जब बेचा जाता है ना, तो ये फॉर्मूला लगाया जाता है। और इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर देखिए 100 हो गया x प्लस वाई, 10 जमा 30, 10 जमा 30 कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 इंटू 10, देखो 2 इंटू 10 और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर नीचे बात करते हैं तो 200 प्लस 10 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 30। प्रॉफिट है तो प्लस करना, लॉस है तो माइनस करना, इस बात का ध्यान रखना।
ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 4000 और ये हमारा हो जाएगा 600। 4000 में यहाँ पर जो 600 है उसको आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा हमारा 4600 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा। ज़ीरो से हमारा ज़ीरो ख़त्म, ज़ीरो से हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप 4 से मेरे भाई काटेंगे तो 4 से आपका 6 बार में जाएगा और 4 से हमारा कितनी बार में, तो 115 बार में जाएगा। ठीक है, अब 6 से इसको भाग कर लीजिए, आपका कितनी बार में, 6 का 1 गुना 6 हो गया आपका। ठीक है, 55 6 8 48 और 6 9 54 हो जाएगा और फिर एक बच जाएगा 19.1 के करीब में आंसर आएगा। यानी करेक्ट ऑप्शन कितना होगा, तो 19.1% इज़ द करेक्ट आंसर।